ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता की कुछ प्रमुख श्लोक के बारे में जानेंगे और उसी श्लोक के भावार्थ को भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में पांडव कौरव दोनों अपना अपना युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे। और जब अर्जुन ने उन्हीं का खुद का गुरुजन आत्मीय स्वजन अर्थात प्रियजन को जब देख रहे हैं और उन्हीं के साथ उन्हीं का खुद युद्ध करना है, तो थोड़ा सांसारिक मोह माया में वशवर्ती हो गए थे, अर्थात सांसारिक मोह माया में पड़ गए थे और युद्ध ना करने का निश्चित कर लिए थे। तो उसी टाइम भगवान कृष्ण ने उन्हीं का माया को हटाने के लिए कुछ उपदेश देते हैं और जो उपदेश को श्लोक के माध्यम में श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित किया गया और उसी श्लोक को हम लोग आज पढ़ते हैं, जानते हैं उन्हीं के बारे में। और वो जो श्लोक है वो धर्म और अधर्म के बीच में संतुलन ना होने से कैसे भगवान प्रकट होते हैं उसी के बारे में लिखित किया गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत अर्थात हे भरतवंशी दायथ, हे गांडीवधारी, हे अर्जुन, हे धनंजय, कब मैं प्रकट होता हूं? भगवान कृष्ण ने बोल रहे हैं कि कब मैं प्रकट होऊंगा? जब यदा यदा ही धर्मस्य अर्थात जब जब धर्म का ग्लानिर्भवति अर्थात धर्म का हानि, अभ्युत्थानम अधर्मस्य और अधर्म का वृद्धि घटेगा अर्थात अधर्म बढ़ता रहेगा। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अर्थात मैं मेरे खुद का रूप को रच के इस लोक के सामने प्रकट होता हूं। तो दूसरा श्लोक है कब मैं प्रकट होऊंगा? न परित्राणाय साधूनां अर्थात साधु संत अर्थात साधु जन का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां अर्थात वही अधर्मी दुष्कर्मकारी अर्थात कुकर्मकारी भ्रष्टाचारी को विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम
दुष्कर्मकारी को विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, संस्थापनार्थाय चतुर्थी, धर्म किसका स्थापन करने के लिए ना, धर्म को सुचारू रूप से स्थापन करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युगे युगे अवतार लेता रहता हूं और अवतार भी लूंगा। और पूरा भावार्थ को देखेंगे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के माध्यम से बता रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, हे गांडीवधारी, जब जब धर्म का हानि घटेगी, अधर्म बढ़ता रहेगा, तब तब मैं प्रकट होता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। कब अवतार लूंगा ना, जब साधु संत अर्थात साधु जन का रक्षा करने का जरूरी पड़ेगा, उद्धार करने का जरूरी पड़ेगा। परित्राणाय साधूनां दुष्कर्मकारी विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात दुष्कर्मकारी, भ्रष्टाचारी, कुकर्मकारी को नाश करना है, धर्म को सुचारू रूप से स्थापन करना है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। वही है पूरा श्लोक 7 और श्लोक 8 का पूरा भावार्थ। और इस दोनों श्लोक का जो मेन मोटो है, धर्म और अधर्म के बीच में बैलेंसिंग, अर्थात संतुलन सही नहीं रहेगा तो भगवान विष्णु को कैसे अवतार लेना पड़ता है, भगवान कृष्ण कैसे अवतार लेते हैं, उसी के बारे में इसी दोनों श्लोक में वर्णित है। धन्यवाद।